वोकैबुलरी मैम रातों रात तो इम्प्रूव होगी नहीं, रातों रात नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ दिन प्रैक्टिस कर लूं तो डेफिनेटली होगी। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से, एक्टिव पैसिव से और पंक्चुएशन से। मैम से पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करूं? हाँ ठीक है, और साथ में आप ले सकते हो सैंपल पेपर। सैंपल पेपर से लेटेस्ट पैटर्न पता लगता है। जो चीज मान लो तुम छोड़ के गए उसका इजी क्वेश्चन आ जाएगा, और जो चीज आप करके गए उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। Hey everyone, this is your educator कुसुम गोयल and I welcome you all on our YouTube channel। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम फैंटास्टिक होंगे एंड इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे होंगे। आई नो दिस, ठीक है, लेकिन अब वो हाई टाइम आ चुका है जब हम इंग्लिश को भी पढ़ ले। ओके, सो इंग्लिश को किस तरीके से इस एंड टाइम पे कवर करना है बहुत ही कम समय में, उसी का रोड मैप हम ले आए हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। खास हमारा ये यूपी बोर्ड का ही रोड मैप है, तो जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि हमारा पेपर कितने नंबर का होने वाला है। सो आई होप कि आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारा जो पेपर होगा वो 100 का नहीं 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपके जो रहेंगे वो रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के। अब इसमें सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन। जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इसका तो बताओ ही मत, है ना, क्योंकि ये तो हम वहां एग्जाम में ही देख लेंगे। एग्जाम में आई नो कि आप देख लोगे, आप मैम के होशियार बच्चे हो, डेफिनेटली देख लोगे, लेकिन थोड़ी सी अगर इसकी प्रैक्टिस कर जाए तो एग्जाम में समय बच जाएगा, है ना, समय बच जाएगा। और दूसरी बात है कि हमारा आंसर जो हम इतनी मेहनत से लिख कर आएंगे वो सही भी होगा। अब इसका प्रैक्टिस का मैम फायदा क्या है? देखो, पहली बात तो इसमें आपको, ठीक है, कितने नंबर का है ये हमारा? ठीक है, 10 नंबर का है, जिसमें आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा एक वर्ड वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी मैम रातों रात तो इम्प्रूव होगी नहीं, रातों रात नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ दिन प्रैक्टिस कर लूं तो डेफिनेटली होगी। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करो उससे अच्छा है तो कुछ कर लो, है ना। अब देखो, प्रैक्टिस कैसे करनी है मैम? प्रैक्टिस के हमें क्या करना है, हमें उठाने हैं पीवाईक्यू। मैम से पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करूं? हाँ ठीक है, और साथ में आप ले सकते हो सैंपल पेपर। सैंपल पेपर से लेटेस्ट पैटर्न पता लगता है। अब सिर्फ इन दोनों से ही क्यों करनी है मैम? क्योंकि देखो, इससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड पता लगेगा। इससे आप उसी टाइप के रीडिंग पैसेजेस करोगे जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप रैंडमली कुछ भी करोगे तो वो एग्जाम में वैसा आए तो वैसा कुछ जरूरी नहीं है। अब आपको करना क्या है, आप क्या करोगे, एक नोटबुक लोगे, ठीक है। व्हाट वी विल डू, हम एक नोटबुक बनाएंगे और उस नोटबुक में डेट वाइज हमको ये काम करना। एक भी दिन अगर तुमने छोड़ा ना, फिर देखना, ठीक है। अब करना क्या है, डेट वाइज हम ये काम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैंपल पेपर का एक रीडिंग पैसेज उठा लेंगे। और हमें कितने रीडिंग पैसेज करने, देखो डेली एक रीडिंग पैसेज भी अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो आप मान लो 20 कर सकते हो। 20 तो यार आप लोग ऐसे मतलब मिनटों में कर सकते हो, आई नो, है ना। आप इसको लेके जा सको तो 30 तक कर लेना। देखो, सुबह सुबह उठा के इतनी रील्स चलाते हो, क्या मिलता है? कुछ मिलता है नहीं ना। हाँ पता है, फन एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन यार अगर इसको करेंगे तो थोड़ा पढ़े लिखे भी बन जाएंगे ना, ठीक है, एग्जाम में भी काम आएगा। तो एक रीडिंग पैसेज, ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, बस एक रीडिंग पैसेज। चाहे आप जब रात को सो रहे होते हो, बोरिंग आपको लग रहा होता है कि नींद नहीं आ रही है, ऐसा होता है ना कि नींद नहीं आ रही है, तो एक रीडिंग पैसेज लगाओगे, अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। सो पीवाईक्यू और सैंपल पेपर के थ्रू लगाना है ये। अब करना क्या है, आप क्या करोगे, वर्ड लिखोगे। वर्ड कौन सा लिखेंगे मैम? आप रीडिंग पैसेज पढ़ने बैठे, आप पैसेज पढ़ रहे हो, जहां आपको लगे मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, अगर आपको जरा सी भी श्योरिटी नहीं ना, तो उस वर्ड को वहीं पे अंडरलाइन करो। पहले आपको सारे वर्ड्स अंडरलाइन कर लेने,
पैसेज के बाद दिए गए क्वेश्चंस में भी आपको जो वर्ड लग रहा है, जैसे मान लो वोकैबुलरी के क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा इसका मीनिंग बताओ, इसका सिनोनिम एंटोनिम बताओ, तो आपको अगर वो वर्ड ही नहीं पता तो क्वेश्चन में भी आपको लग रहा है कि यार इस वर्ड का तो मीनिंग ही नहीं पता, तो सिमिलर वर्ड तो मैं क्या ही बताऊंगा, तो आप क्या करना है, सारे वर्ड्स पहले अंडरलाइन कर लेने, फिर आप जैसे चाहो उनके मीनिंग सर्च करके आप लिखेंगे। यहां मीनिंग सर्च कर लिया, अब एक सिनोनिम लिखेंगे। सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर वर्ड, और एक होगा एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड। अब आप देख रहे हो कि एक वर्ड से मेरे को 4 वर्ड पता लग जाएंगे, तो मतलब आप मेहनत एक बार ही कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको 4 गुना मिलेगा यार, इससे बढ़िया और क्या स्कीम होगी, है ना। तो वोकैबुलरी आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी अगर आप 20 दिन लग के, ठीक है, या 30 डेज अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज कीजिए। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हर दिन आपको इसको डे 2 पे भरने से पहले आपको रिवाइज करना है। मुझे पता है यहां तक का काम ना बहुत इजी है, ये तो हर कोई कर लेगा, ये तो मैम के प्यारे प्यारे नोने बच्चे सारे कर लेंगे, लेकिन बेटा ये आपके एग्जाम में काम तभी आएगा ना जब आप इसको रिवाइज करोगे। मान लो आज मैंने एक वर्ड सीखा, मैंने उसका मीनिंग भी याद कर लिया, अगले दिन मुझे याद ही नहीं है तो फिर क्या काम का, है ना। एग्जाम में याद ही नहीं है, आप एग्जाम में सोचोगे अरे यार ये वर्ड पढ़ा तो था, इसका मीनिंग भी लिखा था, लेकिन इसका मीनिंग तो याद ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक टॉपिक, मतलब आपने डे 1 किया, डे 2 पे जाने से पहले उसको रिवाइज करो। डेली आप इसके मीनिंग देखो कि आपको पता भी है या नहीं, ठीक है, मतलब आपको याद है या नहीं। आप चाहो तो मम्मी को सुनाओ, छोटे भाई को पकड़ लो, छोटी बहन को पकड़ लो, बड़े भाई बहनों को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, मीनिंग सुना दो उन्हें। ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे रिवाइज लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, डन है। अब इसके साथ हम चलते हैं राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में हमारे टॉपिक्स क्या बनने, एक लेटर है, फॉर्मल इनफॉर्मल आ सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल आएगा, और एप्लीकेशन आएगी। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी कि जिसमें आपको कोई चीज अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, तो ये आपको आएगा। ठीक है, तो टोटल आपका 10 नंबर का है, लेटर 4 नंबर का है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल में से चॉइस आएगी, सो ये आएगा आपको 6 मार्क्स का। इसमें से कोई टॉपिक छोड़ के जाए, कतई नहीं। जो चीज मान लो तुम छोड़ के गए उसका इजी क्वेश्चन आ जाएगा, और जो चीज आप करके गए उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। वैसे देखो मेरी किस्मत तो ऐसी थी, आप लोगों की भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो छोड़ के हम कुछ नहीं जाएंगे। अब इसको करना कैसे, इसमें देखो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक है फॉर्मेट। पहले तो हम एक चीट शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चीट शीट। मैम इससे चीट करना एग्जाम में, नो, इसको बस दिमाग में रखना है, बनाएंगे, एग्जाम में लेकर भी जाएंगे लेकिन दिमाग में डाल के। ठीक है, ये लो सेब भी बन गई, पीली सेब। ओके, अब इसमें आपकी 2 चीजें आएगी, एक फॉर्मेट और एक फिक्स्ड लाइंस, कॉमन लाइंस। देखो अगर आप एग्जाम में जाके सोचोगे, फिर सोच के बना के लिख के आओगे, तो एक तो उसमें गलती होने का डर है, नंबर कट सकते हैं। दूसरी बात है सोचने में टाइम जाएगा, है ना, आप भी कंफ्यूज होंगे, एंड आपको जो आंसर्स ऑलरेडी लिटरेचर के आते जाते हैं अच्छे से, वो भी आपके, ठीक है, डामाडोल हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, है ना। तो क्यों हम इतनी मेहनत करें, जब हम हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो क्यों ना करें। अब देखो लेटर्स वगैरह में, ये पैराग्राफ्स वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कॉमन होती है, जो हम हर जगह यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्यों ना उन लाइंस को घर से याद करके फिर एग्जाम में जाया जाए, है ना। तो ये चीज मैम आपको करवा देंगी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है, तो प्लीज ये चीट शीट जरूर बनाइए। और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है,
चीट शीट कैसे बनानी है, कहां से आप फॉर्मेट लाओगे, फिक्स लाइंस आओगे, आपने कभी नहीं पढ़ा, टच ही नहीं किया है सेक्शन, तो कोई बात नहीं, मैम इसका वन शॉट आपको प्रोवाइड करेंगी जिसमें मैं आपके फिक्स्ड लाइंस और फॉर्मेट दोनों कवर कर दूंगी। सो नॉट टू वरी, बट आई वांट कि जब आप सेल्फ स्टडी करो तो आप ये चीट शीट जरूर बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में हमको क्या क्या 5 तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक हमारा आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, मतलब जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में मैंने लिखा आई एम वेरी हैप्पी, आई क्या है, प्रोनाउन है, एम क्या है, वर्ब है, वेरी हैप्पी क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताना है ना, तो वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वही जंबल अनजंबल्ड, ठीक है, एंड स्पेलिंग्स। इसके बाद 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से, एक्टिव पैसिव से और पंक्चुएशन से। और क्या क्वेश्चन आएगा, आपको एक छोटा सा पैसेज दिया होगा, ठीक है, आपको उसे हिंदी से इंग्लिश में करना है। देखो ग्रामर परफेक्ट है तो ट्रांसलेशन बहुत आसानी से आप कर लोगे, ओके। अब इसको करने का तरीका क्या है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। तो देखो इसके लिए मैम जो ग्रामर की सीरीज लेके आएंगी ना, वो आपको जरूर अटेंड करनी है, ठीक है, वो आपको जरूर देखनी है, कॉन्सेप्ट वाइज होगी। अब देखो सबसे पहले ना सीधा क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर और इधर उधर से रैंडम क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे कहते हैं मैम हमें ना सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन दे दो, हमें कॉन्सेप्ट मत समझाओ। लेकिन मेरे बेटे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है आप उससे 100 क्वेश्चन बना सकते हो। यू कैन मेक 100 ऑफ क्वेश्चन, यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन आप 1000 क्वेश्चंस करने के बाद भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो पहली बात तो ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे। इसमें क्या आपको सारे ना रूल्स लिखने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्रेम करने में, बहुत आसानी से आपका ये फ्रेम मैं करवा दूंगी। रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने, लेकिन इधर उधर से कहीं से भी नहीं करने, हमको हमारे लेवल के क्वेश्चन करने, तो वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सैंपल पेपर से। अब मैं आपसे क्या चाहती हूँ कि अगर अभी आप कॉन्सेप्ट वाला नहीं कर पा रहे, ये तो मैं आपको करवा दूंगी, कॉन्सेप्ट वाला कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात। एक अलग से आपका कॉन्सेप्ट का एक रूल बुक होना चाहिए, अगर आप वो बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, सीधा क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन भी करो सेल्फ स्टडी में, लेकिन क्वेश्चन से पीवाईक्यू या सैंपल पेपर के होने चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम के होने चाहिए। इधर उधर से रैंडम मत करना ताकि आपको एकदम सही लेवल पता हो। अब देखो इनमें भी एक चीज है कि जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो, मान लो कि मैंने यहां पे लिखा ही डैश बैडमिंटन, ठीक है, ऑप्शन में दिया है प्लेस, ठीक है, ऑप्शन बी है प्ले। मान लो मैं इस तरीके से पीवाईक्यू लगा रही हूँ, सैंपल पेपर लगा रही हूँ, मैंने इसका आंसर टिक किया बी, मैंने आंसर में देखा इसका आंसर गलत आया, आंसर में दिया हुआ था कि इसका आंसर होना चाहिए प्लेस। बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो बस ये बिठा लेते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पे प्लेस आएगा, ये हमारा गलत हो गया। बच्चे ये नहीं जानते हैं कि ये क्यों गलत हो गया, इसके पीछे का क्या रूल है ना। तो हमें क्या करना है, जब हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं, जब हम सैंपल पेपर लगा रहे हैं, तो हम अपनी एक रूल बुक बना रहे हैं। जहां मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ, जो मेरा ग्रामर का क्वेश्चन गलत हुआ, वही रूल निकाल के बैठ जाओ और उस रूल को अपनी रूल बुक में ऐड ऑन कर दो। और देखो गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन हमें हर बारी नई गलती करनी है, ठीक है, पुरानी गलती नहीं करनी है, ठीक है, पुरानी गलतियों से कोई फायदा नहीं है।
गलती करो लेकिन हमेशा नई गलती करो, पुरानी गलतियों से सीख लो। तो इसलिए हमें ये रूल बुक बनानी है। ठीक है, तो ग्रामर का हो गया है। आगे हम चलते हैं लिटरेचर पे। सो हमारा जो इसमें लिटरेचर, ठीक है, रहने वाला है वो रहेगा 35 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से आपका जो पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वो आएगा 23 मार्क्स का। प्रोज, प्रोज का मतलब होता है कहानियां, जिसमें आपको कहानियां दी हुई है, जैसे फर्स्ट फ्लाइट ये वो। ठीक है, ओके, जैसे लेटर टू गॉड वाला कहानी है, वो आपकी पहली किताब फर्स्ट फ्लाइट में है ना। ठीक है, तो जिसमें आपको कहानियां दी हुई है वो 15 नंबर का है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट वाली किताब में आपको कविताएं दे रखी है, तो कविताओं से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर आपकी जो दूसरी बुक है दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपको आएगी 12 नंबर की। ओके, इसमें कहानियां नहीं होती, इसमें सॉरी कविताएं नहीं होती, कहानियां होती है सिर्फ। टोटल आपको 35 नंबर का रहेगा। अब ये कैसे करना है, तो देखो, इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, इसको करने का मतलब अब उतना टाइम नहीं रहा ना, अब कम टाइम में ये सारा कैसे कवर करे, तो इसके लिए आप लगाओगे समरी। हर चैप्टर की आपको समरी पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली घुमा फिरा के समरी लिखनी होती है, तोड़ मरोड़ के। मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा एग्जैक्ट उठा के वहां पे समरी लिख दी, नो। लेकिन अगर आपको समरी पता होती है तो अगेन आपको अपने सेंटेंसेस पता, आपको बस उन्हें घुमा फिरा के लिखना है। पूरी समरी तो हर आंसर में आएगी नहीं ना, कुछ समरी का हिस्सा किसी क्वेश्चन में काम आएगा, कुछ समरी का हिस्सा किसी क्वेश्चन में काम आएगा। तो हमारे पास एक रेडीमेड समरी होनी चाहिए, और वो समरी आपको याद होनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। हिंदी में कहानियां हम सबको पता है, इंग्लिश में किस तरीके से लिखना है, तो उसकी जो समरी है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ठीक है, थीम, थीम होता है कि चैप्टर में किन चीजों के बारे में बात की गई है। ओके, जैसे अ लेटर टू गॉड वाले में किस चीज के बारे में बात की गई है, डिटर्मिनेशन के बारे में विश्वास की गई है, बात की गई है। ठीक है, विश्वास के बारे में बात की गई है, राइट। थर्ड थिंग इज मैसेज। मैसेज क्या होता है कि चैप्टर आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। जैसे चैप्टर 1 में हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि इंसान को इंसान के ऊपर ही विश्वास नहीं है ना, राइट। जिसने उसकी हेल्प की थी उसी को उसने चोर कह दिया, लेटर टू गॉड वाले चैप्टर में लेंस होने, है ना। तो बेसिकली आपको हर चैप्टर से क्या मैसेज मिल रहा है, मैसेज हमें क्या मिले, जैसे कि ट्रस्ट हमें करना चाहिए एक दूसरे पे, है ना। ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, भगवान पे हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हमें भगवान पे विश्वास है तो भगवान हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं। ओके, तो आपके पास हर चैप्टर का समरी, हर चैप्टर का थीम, हर चैप्टर का मैसेज रेडी होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली ना, आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप वो आसानी से बना के लिख दोगे। ठीक है, आपको वहां पे लिटरेचर के आंसर सोचने नहीं पड़ेंगे, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं इसके सेंटेंस में क्या लिखूं मैं ऐसा कि सेंटेंस बन जाए और नंबर भी ना कटे। तो वो ये तब होगा जब आपको ये सारी चीजें हार्ट टू हार्ट लर्न होगी। अब एक और चीज है, अगर आपको लिटरेचर अच्छी करनी है तो वो है रीडिंग। रीडिंग किस चीज की, सॉल्यूशंस की। मैम कौन से सॉल्यूशंस की, पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज की और सैंपल पेपर क्वेश्चन की। ठीक है, तो सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको उठाने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो उठाने हैं, सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है वो उठाने हैं। जितने क्वेश्चंस की आप रीडिंग लगा सकते हो लगाओ, आपको ये पता लग जाएगा कि आंसर लिखने का स्ट्रक्चर क्या रहता है, फ्लो क्या रहता है ना। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस की आप रीडिंग लगा सकते हो लगाओ। ठीक है, एक तो आपकी लैंग्वेज पे कमांड आएगी, ऊपर से आपको स्ट्रक्चर फ्लो क्लियर होगा, है ना। ये सारी चीजें हमें करनी है। इसका वन शॉट मैं बना चुकी हूं,
ठीक है, मतलब लिटरेचर का वन शॉट हम बना चुके हैं, तो वेरी सून अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे, उसको प्लीज एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। एंड जो भी आप लोगों के सजेशंस है ना, ठीक है, जो कुछ भी आपको लगता है कि मैम हमारा ये सजेशन है, इस चीज पे सेशन लेकर आओ, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज वो कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आपके लिए वो सेशन लेके आ सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।